ये संजीवनी बूटी है। अगर आपने ये डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो आप दुनिया की किसी भी स्ट्रेस, किसी भी सिचुएशन से यू कैन इजीली कम आउट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेज ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास जो घटित होती हैं, जो भी होते रहते हैं, जो भी गतिविधियां होती रहती हैं जिसकी वजह से हमको डिस्ट्रैक्शंस होता है, उससे हम कैसे दूर रह सकते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर है और उन्होंने मुझे इस बारे में बोला था कि सर आप इस बारे में थोड़ा बात कीजिएगा। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया था, तो मैं आज इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करना चाहूँगा कि हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस जो भी हमारे आसपास होती हैं और उन चीज़ों से जो हमारा ध्यान भटकता है। तो वो जो ध्यान भटकना है बेसिकली, उससे हमें कैसे दूर रहना है। तो उस चीज़ को दूर रखने के लिए कि आप फोकस्ड रहें, आपका दिमाग, आपका तरीका, आपका काम करने के तरीके, ये सारी चीज़ें एकदम सेंटर्ड रहनी चाहिए। किस तरीके से आप इन चीज़ों को डील कर सकते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप सारे जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उन सब चीज़ों से आप दूर रहें। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके के होते हैं लाइफ में। जब हम अपने ग्रोइंग कर रहे होते हैं एज में, जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा होगा जो फर्स्ट ईयर कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया होगा स्कूल खत्म करने के बाद, आईसीएसई बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें एज का शायद कुछ लिमिट रहता है कि इससे पहले आप 10th नहीं कर सकते, 12th नहीं कर सकते। उनका सर्टेन एज रहता है कि उससे पहले आप एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। मैंने एट्थ स्टैंडर्ड तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, उसके बाद मैं यूपी बोर्ड में चला गया था और मैंने बीच में काफ़ी सारे क्लासेस जंप कर दिए थे। तो मैंने अपनी जो +2 है वो ऑलमोस्ट 15.5 ईयर में पूरी कर ली थी। 16 साल से पहले मैंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी। दैट इज़ योर 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद ही मैं कॉलेज में आ गया था मैं। तो मेरा टाइम सर्टेनली थोड़ा पहले आ गया था कॉलेज वाला, लेकिन इन जनरल लोगों का 18-19 के बाद आता है। 18 तक या 19 तक वो अपनी +2 करते हैं और +2 के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद नया नया कॉलेज होता है। मैं जर्नलाइज बच्चों की बात नहीं कर रहा था अभी। जैसे कि अभी कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन करता है, बीएससी में एडमिशन लेता है या बीए में एडमिशन लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीएससी बीए में एडमिशन लेते हैं, उनका एकदम गोल सर्टेन रहता है कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। तो वो उस हिसाब से नॉर्मल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, जस्ट इसलिए कि वो टाइम खराब ना हो, ठीक है ना। मीनवाइल पढ़ते पढ़ते वो ग्रेजुएट भी हो जाते हैं। 2-3 साल वो तैयारियां करते हैं और तैयारी करते करते लगे आज जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो लकीली जिनकी किस्मत बहुत साथ देती है, वो कई बार पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाते हैं और वो बढ़िया एकदम 22-23 की उम्र में नए नए लड़के आज की डेट में आप देख रहे होंगे सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। हमारे मेरे मित्र हैं जो अंकित जी, उनका भी एक जानने वाले बहुत खास हैं, वो अभी अभी नए आईपीएस बने हैं। 23 साल 22 साल उनकी उम्र है, उनकी जस्ट अभी ज्वाइनिंग है। अगर देखो वो बनते हैं और मैं टाइम लगा तो मैं एक आईपीएस ऑफिसर के साथ भी बैठ के बात ज़रूर करूंगा इस बारे में। वो मुझे मिलवाने लेके जाएंगे, तो देखिए यार मित्रता बढ़ जाएगी। तो फिर हम उनके साथ भी एक बढ़िया सा एक वीडियो बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन दे पाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में सेंटर्ड रहें, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में फोकस रहें। तो मैं बात करता हूँ यहाँ की, जैसे आप नए नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपने टेक्निकल कॉलेज की हम बात करेंगे पहले, क्योंकि यह बेसिकली चैनल में मैं ज़्यादातर जितने भी लोगों को मैं गाइड करता हूँ मोस्टली वो लोग सारे टेक्निकल हैं। कुछ लोग वहाँ पर बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ लोग अपने बीफार्म में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं, कोई डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, कुछ लोग एमबीबीएस कर लेते हैं। ऑल्दो जिसकी जिसकी जो जो चॉइसेस रहती हैं और जैसा उनका क्राइटेरिया रहता है या जितना उनकी मेहनत के हिसाब से उनको रिजल्ट मिल रहा होता है, वो उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पैरामेडिकल वालों की बात करता हूँ, क्योंकि पैरामेडिकल से हूँ मैं और पैरामेडिकल वालों की बात करूँगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लोग एमबीबीएस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर चीज़ के पीछे भागना ज़रूरी नहीं होता, लाजमी नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस करने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो जाती है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं आप। एमबीबीएस करने के बाद आपको एमडी भी करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट ये स्टडी का जो स्पैन होता है ऑलमोस्ट 8 से 10 साल का होता है। तो जो भी लोग पैरामेडिकल वाले होते हैं वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील ना करा करें। जैसे मैंने एक इंटरव्यू लिया था राकेश जी का, देखना मेरे प्ले लिस्ट में एक वीडियो है राकेश जी के इंटरव्यू की। उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली थी इस बारे में कि दवा भले ही वो लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन दवा बनाने वाले हम लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को, ग्रेविटी को, इस बात को समझो कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और अगर आप दिल से मेहनत करो तो आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो, ठीक है ना, पहली चीज़। तो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप नए नए कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, आप स्कूल से पढ़ के आप सीधे कॉलेज में गए हैं। कॉलेज में आने के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, नए नए। हो सकता है आप बॉयज़ कॉलेज में पढ़े हो, मैं जैसे बॉयज़ कॉलेज में पढ़ा था, तो बॉयज़ कॉलेज से आप सीधे फिर कॉलेज में आते हैं। बॉयज़ स्कूल में पढ़ा था, तो बॉयज़ स्कूल से पढ़ने के बाद आप नए नए कॉलेज में आते हैं, तो आपको बहुत सारे एकदम ग्लैमरस एकदम एटमॉस्फेयर लगता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, ऑल्दो माई कॉलेज अ गवर्नमेंट, बट एक्सपोजर बहुत अच्छा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको पता ही होगा,
एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप कॉलेज में आप आते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज होता है। अगर आपने स्पेशली बॉयज़ स्कूल से पढ़ाई की होती है, बॉयज़ स्कूल से जो भी पढ़ाई की है जिनका स्कूल कोएड नहीं था, कमेंट में मुझे बता दीजिए किस किस का बॉयज़ कॉलेज था, स्कूल था। मेरा बॉयज़ स्कूल था। तो जो लोग कोएड स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो चलो इस चीज़ का आइडिया रहता है कि हम कैसे एटमॉस्फेयर में आप आगे अपने कॉलेज में पढ़ाई करने वाले हैं। तो कॉलेज में आने का थोड़ा जो है आपका क्राउड चेंज हो जाता है। तो वहाँ आने के बाद ना लोगों को डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। नए नए आप कॉलेज में आते हो, थोड़ा वो मेल फीमेल वाला वो रहता है कि हाँ कि ये अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला। तो लड़के वहाँ आते हैं, लड़कियाँ उनको अच्छी लगने लगती हैं, लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप उसको रखिए। दैट यू कैन कीप दिस अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आप टेक्निकल कॉलेज में आप आए हैं पढ़ने के लिए और आपने अपने अपना अपना फोकस आपका अपने साथ है, आपको कुछ पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। मैंने बहुत सारे बीटेक के बच्चे देखे हैं, मेरे साथ बहुत सारे बीटेक के बच्चे थे। बहुत ही रेयरली बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक करने के बाद किसी बीटेक की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है बहुत खास, आशीष, ठीक है ना, उसने बीटेक की थी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, आज वो कस्टम में अप्रेजर है। ठीक है, एसएससी के थ्रू वो कस्टम में इंस्पेक्टर बना था, प्रमोशन होकर अब वो अप्रेजर बन गया। एक और मेरा दोस्त है, उसने कैग में काउंटर ऑडिटर ऑफ जनरल में ऑडिटर है। तो और मेरे बहुत सारे जितने भी बीटेक वाले बच्चे हैं, कोई बैंक में मैनेजर है। क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बीटेक तो करी लेकिन बीटेक से कंसर्न फील्ड में वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो काम गलत कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये चॉइस की बात होती है। उन्होंने बीटेक करी, उन्होंने बीटेक कैजुअली करी थी, फ्रैंकली सिंह, उन्होंने बीटेक कैजुअली की थी, उन्होंने बहुत डेप्थ में बीटेक नहीं करी थी। अगर वो डेप्थ में बीटेक करते तो ऑल्दो दे माइट अपीयर इन आईईएस एग्जाम, आईईएस देते यार, कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज का एग्जाम देते और वो वहाँ फाइट करते और वो किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एई जेई करके आगे बढ़ते, उनका चैनल वो अलग हो जाता। अब उन्होंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद फिर उन्होंने अलग से तैयारियां करना स्टार्ट करी। जैसे मेरा दोस्त है आशीष, उसने सीजीएल की तैयारी करी, सीजीएल की तैयारी करके वो कस्टम में इंस्पेक्टर बन गया, कुछ इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गए। स्कोप बहुत बड़ा था वहाँ, स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो वहाँ लग गए। तो उनको पता था उनको लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है ना, जैसा जैसा वक्त आया उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमने बीटेक कितने फोकस के साथ किया है, हम बीटेक के साथ कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उनको पता होता है, अपने आपने जितनी पढ़ाई की आपको पता होता है। अगर जैसे मैंने बी फार्म किया था, मैंने एम फार्म कर लिया, मुझे पता था कि मेरे फील्ड का कोई भी एग्जाम आएगा गवर्नमेंट, आई कैन क्वालिफाई इट वेरी इज, इन वेरी ईज, मैं बड़े प्यार से एग्जाम निकाल लूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन ऑल द सेम साइड अगर कोई मुझसे ये कह देता कि भाई तेरे को एक सीजीएल का एग्जाम देना है, तुझे उसके अंदर जीके पूछी जाएगी, ये करा जाएगा, मेरे से नहीं होता फ्रैंकली सिंह, मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने जीके के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो नए नए आप कॉलेज में आते हो, आपके पास ना कॉलेज का जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन से आपको कई बार काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है ना, ये हो गए आपके सोशल इंटरेक्शंस जो बेसिकली आपको अदर देन फैमिली मिलते हैं। तो जो फैमिली के बाहर आपको सोशल डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं, पहले डिस्ट्रैक्शन ये हो गए। दूसरा, आपको फैमिली डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलेगा। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन, ओके। तो डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत मिलेगा फैमिली से। जैसे आप फैमिली में रहते हो, कॉलेज जाते हो, आप फैमिली के साथ रह के, कई बार क्या होता है कि लोगों के घर का माहौल बहुत लाइवली नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको बोलो तो बहुत ज़्यादा जोवियल नहीं होता है, बहुत मिलनसार माहौल नहीं होता है। तो उस माहौल में रहते हैं, घर में रिलेटिव्स आते रहते हैं, कई बार कहा सुनी भी होती है, घर में दो बर्तन रहते हैं तो नो डाउट बचते तो हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चा जो वहाँ पढ़ाई कर रहा होता है ऐसे माहौल में, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील होता है और वो कई बार अपनी पढ़ाइयों से डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना, एक ये हो गया आपका फैमिली वाला डिस्ट्रैक्शन। अब तीसरा आते हैं हम जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, दैट इज़ फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन। कई बार क्या होता है ना, लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, टेक्निकल पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जैसे स्कॉलरशिप के ऊपर लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं। किसी किसी बच्चे का सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया, दैट इज़ वेल एंड गुड, फीस ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, सरकारी कॉलेज था, ऑल्दो माई पेरेंट्स कैन अफोर्ड एनी काइंड ऑफ फी, बट स्टिल फीस बहुत कम था, बहुत ज़्यादा फीस नहीं था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन फाइनेंशियल जो स्ट्रेस होती है वो बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा सताती है ये चीज़। तो मेरा फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए आपको एक सीधा 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 ये कहना है कि अगर आपको पता है, इफ़ यू विल नो कि योर फैमिली इज़ फाइनेंशियली समवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड, तो बच्चे की खास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी है। एक बात आप हमेशा याद रखना, आपके ज़िंदगी में आपके परिवार का कोई एक ऐसा चिराग होगा या कोई भी एक ऐसा मनुष्य ज़रूर होगा जो घर के पूरे सर्कमस्टांसिस को चेंज करता है। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो पूरा जो फाइनेंशियल बैरियर है आपकी जो फैमिली में लगा हुआ है वो आपको चेंज करना है, वो आपको बदलना है, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को फाइनेंशियल इशू है उनको मेहनत ज़्यादा करनी है पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को प्रूव करने की, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको, आप नहीं चाहोगे कि वो अपना पेट काट के, मतलब वैसे ही वो इतना कुछ करके सफ़र करके यहाँ तक आपको खड़ा किए हैं, वो और ज़्यादा कॉलेज के टाइम पर स्टडी कराने के टाइम पर अपना पेट काट दें और वो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में घिर जाए। मैं ये नहीं चाहूँगा। तो उन बच्चों की खास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेहनत और दिल से करें और अपने आप को प्रूव करें और एक कोशिश करें कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में क्वालिफाई कर पाएँ फॉर द ग्रेजुएशन। इफ़ इट इज़ अ टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक है, बी फार्म है, कोई भी एमबीबीएस है, कोई भी, अगर वो कोशिश करें, पूरी दिल से मेहनत करें कि वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में क्वालिफाई कर सकें। बिकॉज अगर वो किसी गलती से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ऑल दो बहुत सारे बिलो मिडिल क्लास लोग क्या कहते हैं एडमिशन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। और क्या कहते हैं, मेरा मिडिल क्लास बिलो मिडिल क्लास का बहुत क्लियर फंडा है। एक्चुअली पब्लिक ये मानती है कि हम मिडिल क्लास हैं, ठीक है ना। मेरा मानना ये नहीं है। मैं अब मेरे पेरेंट्स को मैं बोल सकता था कि हाँ दैट इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में बहुत माइनर सा फ़र्क समझता हूँ। जैसे अश्नीर का, मैंने जो शार्क टैंक में था, उसने एक वीडियो में बात बोली थी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे फादर सीए थे, मेरी मदर टीचर थी, मैं 2,000 रुपये की शर्ट पहनता था। तो लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें वो बोलता है कि सर 2,000 रुपये की शर्ट पहनने वाला मिडिल क्लास नहीं होता। गाइस, 2,000 की शर्ट पहनने वाला मिडिल क्लास ही होता है, ठीक है ना। उससे नीचे आप जो भी हैं वो आप लोअर मिडिल क्लास में हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बैरियर फलांग कर आपको पहले मिडिल क्लास में आना है, ठीक है ना। उसके बाद आप फलांग अपनी क्लास को जंप करेंगे, फिर आप मिडिल क्लास से लोअर अपर मिडिल क्लास में आएंगे, अपर मिडिल क्लास से फिर हाई क्लास। तो वो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो बात उसकी बिल्कुल सही थी। तो जब आप किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होने वाला है, आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये एक फाइनेंशियल बैरियर है। पढ़ाई करते टाइम आपको इन सारे बैरियर्स को कैसे डील करना है, ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस आपको फील होते हैं, इन चीज़ों को आपको कैसे टैकल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अपने आप में एक आर्ट है। पहली चीज़, आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है या अपने आप को प्रूव करना है तो आपको अपने लिए थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को आपको प्रूव करना है, अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो आपको अपने लिए ना थोड़ा सा सेल्फिश ज़रूर बनना पड़ेगा। थोड़ा सा सेल्फिश बनने से मेरा यहाँ क्या मतलब है, उस चीज़ का मतलब समझिएगा। मेरा सेल्फिश करने का ये मतलब नहीं है कि आपको किसी का नुकसान कर देना है, ऐसा नहीं। थोड़ा सेल्फिश बनने का यहाँ मतलब ये है कि अगर बात आपके करियर के ऊपर आती है, अगर आप बात आपकी पढ़ाई के ऊपर आती है, तो आपको वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब हम बात धीरे धीरे शुरू करेंगे कॉलेज के डिस्ट्रैक्शंस को लेके, जहाँ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, लोगों का इंटरेक्शंस होता है, ये सब होता है, लोग रिलेशनशिप में आते हैं, टूटते हैं, दिल टूटता है, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक फ्रैंकली बात बताता हूँ, पहले अपने पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी बना लीजिए, ठीक है ना। महीने के 30 दिन होते हैं, मैं 15-16 घंटे पढ़ता था। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा आपको 15-16 घंटे पढ़ना है, क्योंकि दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट प्रैक्टिकली रिलेवेंट। तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को भी ध्यान में रखना है। अगर आप दिन में डेली आप 10 से 12 घंटे भी निकालते हो, दैट इज मच मोर देन इनफ। और आप ये मान लीजिए कि महीने के 30 दिन होते हैं, 4 से 5 दिन आपके वेस्ट होने ही होने हैं। तो आपको ये नहीं फील करना है कि 30 दिन थे हमारे पास पढ़ाई करने के लिए और उसमें से हमारे 5 दिन खराब हो गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। 5 दिन आपके नॉर्मली खराब हो ही जाने हैं। तो आप ये समझ लीजिए 25 दिन आपके पास टाइम है, आप 25 दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, तो 25 का लगा लीजिएगा 12 से, तो कुल मिला के आप इसको जब एवरेज निकालेंगे तो औसतन आपका डेली का आ जाएगा करीब करीब, जो है ग्राफ में 10 घंटा आ जाएगा। अगर आप 10 घंटा डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर लेते हैं तो इट इज़ मच मोर देन इनफ। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप अपना टाइम सेग्रीगेट कर लीजिए कि क्लासेस के बाद कैसे आप रखते हैं। कोशिश या करना है आपको कि कॉलेज में भी जब आप क्लासेस करते हैं उसका टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना है। अगर आपका लेक्चरर आपको पढ़ा रहा है तो उसको यूज़ करना है अच्छे से, ग्रैब करो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो वो समझा रहा है उसे समझो, ताकि आप जब घर पर आओ तो उसका रिवीजन कर सको। पहली सबसे चीज़ तो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट करने के बाद आपको इस हिसाब से अपना स्केड्यूल मैनेज करना है कि आपका पढ़ाई का टाइम डेली निकल के आ जाए 9-10 घंटे का। इतना काफ़ी होता है पढ़ाई करने के लिए। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना भी पढ़ लिया आपने तो लाइफ में आप अच्छा कुछ कर जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ तोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप फोकस्ड रहने चाहिए। आपके पास टाइम शुरू से, अब जब अपनी स्कूलिंग खत्म करके आप जब तक कॉलेज करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मेरे फैमिली ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था कि आईएएस पीसीएस में जाना है। अगर वो करते टाइमली तो मैं डेफिनेटली वहाँ जाता और कुछ वहाँ अच्छा कर लेता। बट फ्रैंकली आई एम सेइंग कि
मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर मैं पढ़ना चाहता भी हूँ तो मैं अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज मजबूत करना चाहता हूँ। मेरे बस की तो है, लेकिन मेरा एक होता है ना दिल, मैं लाइफ टाइम जॉब नहीं करने वाला। जैसे फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ, मैं लाइफ टाइम जॉब नहीं करने वाला। मैं अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं लाइफ में एक सक्सेसफुल कुछ अच्छा अपने लिए कर पाऊँ। क्योंकि जॉब एक अलग चीज़ होती है, मैं उसे लेगेसी मेंटेन नहीं कर सकता। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड इनफ विद जॉब। जॉब बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप करो, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है, बट अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स हमेशा डेवलप करते रहो। लाइफ में सब चीज़ों के साथ साथ आपको कुछ अच्छा भी पैरेलल करना चाहिए। धीरे धीरे वक्त के साथ आप सीख जाओगे। तो अपना टाइम मैनेजमेंट पहले करो कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। जब आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सब चलती रहती हैं। टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको ये जो मैंने कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस बताया, आपको इन चीज़ों में थोड़ा इवॉल्व रहना है कि आप भले किसी के संग रिलेशनशिप में आ जाते हो, ठीक है, आप उस चीज़ को जियो अपने साथ, पर उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि आप अभी नई नई उम्र में हो, ये चीज़ें आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आपको कुछ देने नहीं वाली हैं, और आपको इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं सिर्फ लड़के लड़कियों के चक्कर में। इन सब चीज़ों में इतना नहीं करना है आपको। आप अपने माइंड को डेवलप करो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को लेके कि मुझे इन चीज़ों से क्या हासिल होने वाला है। कई रिलेशनशिप में ये होता है कि आपका जो पार्टनर होता है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो आपको मोटिवेट करता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए ना जल्दी मत करो। आप अपने लिए, अगर आपको रिलेशनशिप में भी आना है ना, तो ऐसा बंदा देखो जो आपको मोटिवेट करे वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़, आप उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में आओ जो आपको मोटिवेट करे आपके सपने पूरे करने के लिए। वो इंसान नहीं जिसके साथ सिर्फ आप घूम के आवारागर्दी करो और सिर्फ अय्याशियां करो। दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जिसमें मैं ट्रस्ट करूं या बिलीव करूं। बिल्कुल नहीं। आप ऐसे बंदे के साथ एडमायर करो, उस बंदे को एडमायर करो जो आपके सपने में अपनी असलियत ढूंढता है। ऐसे बंदे के साथ आप रिलेशनशिप में हो। मैंने कहा गलत कुछ नहीं है, लेकिन किस बंदे के साथ आप एसोसिएटेड हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आपको ऐसे बंदे के साथ एसोसिएट करना है, और रिलेशनशिप में आने के लिए कोई जल्दी नहीं है। उसको टाइम दो, लोगों को समझो, समझने के बाद आप जिंदगी में आगे बढ़ो। इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है आना रिलेशनशिप में मैंडेटरी होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बंदे के साथ जुड़ना है आपको। अगर आप जुड़ भी जाते हो, पर आपने आप जब तक आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करके नहीं रखोगे इन चीज़ों के लिए, फिर आपका दिल ना आवारा होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है। दूसरा, मैं मानता हूँ चलो कुछ लोग आ गए ऐसे आवारागर्दी वाले उसमें, या किसी लड़की के साथ हो गए अटैच और उसके बाद उसका ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, फलाना हो गया, अब वो भाई मेंटल स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गया। मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ। अपनी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको डील करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। अपने अंदर एक हॉबी डेवलप करो। अपने अंदर एक हॉबी डेवलप करो और उस हॉबी में आप निपुण हो जाओ, और वो हॉबी आपको उस डिप्रेशन, किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े बैड फेज से बाहर निकाल देगी, ठीक है ना। कोई भी आपकी हो, पेंटिंग, अगर आपको पेंट करना अच्छा लगता है पेंटिंग करो। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है सिंगिंग करो। अगर आपको कुछ लिखना पसंद है वो करो। जो आपको पसंद आता है वो करो। अगर आप मेरे से पूछोगे मेरी क्या हॉबी है, मेरा हॉबी मेरी थी फिटनेस। तो मेरे को जिम करना बड़ा पसंद था, मतलब पसंद नहीं था, मेरे को फिटनेस बड़ा पसंद थी। लोगों को मैं देखता था जो हेल्दी रहते थे, साउंड फिट बॉडी रहती थी, है ना, ये सब। तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि यार जिम करना बहुत ज़रूरी है कॉलेज के साथ साथ। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के साथ साथ मैं अच्छे अच्छे जो फिट लोग थे उनसे मिलता था, बातें करता था, काफ़ी सारी चीज़ें सीखना शुरू करी। एक्सरसाइज करने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती थी, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड होती थी, वर्कआउट से रिलेटेड होती थी, एक्सरसाइज से रिलेटेड होती थी। मैं इन सारी किताबों को, रिसर्च आर्टिकल्स को, इनको सबको पढ़ता था चीज़ें सीखने के लिए और आगे इसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अपना हॉबी बना लिया था। अब इसको ग्रैब करके मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मैं काफ़ी चीज़ें सीख भी गया। 15 साल के एक्सपीरियंस से देखो आज मैं नेचुरल हूँ, मेरी बॉडी नेचुरल है, लेकिन एक मेरा डेडिकेशन और पैशन डेवलप हो गया। आज मैं बिना एक्सरसाइज किए रह नहीं सकता। तो ये एक चीज़ अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, हॉबी। कल को आप डिप्रेशन में हो, मैं बहुत सारे रिलेशनशिप से गुजरा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप नहीं हुए हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हुए हैं और कई सारे डिप्रेशन के फेज से मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे साथ थी, मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कर गया, कोई मुझे दिक्कत ही नहीं हुई। तो ऐसी अपने अंदर एक हॉबी डेवलप करो, और जिस हॉबी से आप प्यार करते हो ना, उसको अगर आप लगातार करोगे और उसमें मास्टरी कर लेते हो, आपको वो किसी भी बड़े से बड़े बैड फेज से निकाल देती है। और ये पूरी वीडियो का ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ साइट है ये। इन सारी चीज़ों को, सारे डिस्ट्रैक्शन हो, पहला जो फैमिली वाले डिस्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। ये सारी चीज़ें आपको हासिल नहीं देने वाली। लोगों को समझाओ, बाहर आ जाओ। घर का माहौल ठीक नहीं है, उठ जाओ, जो एक्टिविटी आपकी है, जो हॉबी आपकी है, उसको परफॉर्म करना शुरू कर दो। सब सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। जिम चले जाओ, एक्सरसाइज करनी है, योगा करते हो तो योगा करो, जो दिल करता है वो करो। कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग करो।
जो मन करता है वो करो, पर आपको एक हॉबी जरूर डेवलप करनी है। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट डेवलपिंग अ हॉबी, आप किसी भी इस बुरे फेस से जिससे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी होता है, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जब तक आप हॉबी डेवलप नहीं करोगे, आप किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सब वीडियो का जो सेंटर ऑफ वो है, मतलब क्रक्स है इसका, वो यही है कि आपको एक हॉबी डेवलप करनी है जिस हॉबी में आपको एक्सपर्टीज होना है, और इस एक्सपर्टीज के सहारे आप दुनिया की किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हो। मेरी बात का भरोसा रखना, मैं इन सब चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और ये रामबाण है, ये संजीवनी बूटी है। अगर आपने ये डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो आप दुनिया की किसी भी स्ट्रेस, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी डिस्ट्रक्शन से, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, यू कैन ईजिली कम आउट। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना और मेहनत करना है आपको। फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सोर्स ऑफ आपके पास चीज़ें लिमिटेड है, तो उसके लिए एक ही तरीका होता है, अपनी स्किल डेवलप करो, आप ट्यूशन्स पढ़ाओ। मैं अपने स्कूलिंग में था तो मैंने रिलायंस की फ्रेंचाइजी लेके फ़ोन्स तक बेचे हैं। ऑल दो माई फादर इज़ गुड इनफ, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना होता है। तो बहुत सारे काम है करने के लिए। आप पार्ट टाइम जॉब करिए, कुछ भी करिए जिससे आप अपनी फैमिली को सोशल फ्रीडम दे सको थोड़ी सी, या सपोर्ट कर सको। फ्रीडम इज़ नॉट लाइक दिस, आप सोशली, आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सको। काम करो, क्योंकि देखो आप घर के वो चिराग हो जिसको मेहनत करके आगे बढ़ना है, प्रूव करना है। पूरे फैमिली का मतलब आपको नक्शा ही बदलना है, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, हॉबी डेवलप करो। और कई बार क्या होता है ना, आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है लेटर ऑन स्टेज, तो आप इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना। जैसे मेरे पास तो टेक्निकल एजुकेशन थी, मैं यहाँ आ गया, मेरे पास आज इसकी डेट में इतनी नॉलेज है, अगर मैं फिटनेस के सेक्टर में जाता तो मैं यहाँ बहुत बढ़िया कुछ कर लेता, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड, बट व्हाट कैन आई डू, बट आई एम इन वेरी गुड प्लेस, मैं अच्छी जगह पर हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है, वाइफ का अच्छा बिजनेस है मेरी, मुझे कोई ऐसा कोई सोशल स्ट्रेस नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रेस मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमेशा आगे बढ़ते रहो, हॉबी डेवलप करो और उसको स्केल अप करते रहो, और वो सारी डिस्ट्रैक्शन से आपको बाहर निकाल देगी। कोई भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन आपको, इस वीडियो से यही आपको समझाने का और बताने का यही एक माध्यम था, और यही एक मेरा मैसेज था आपके लिए। तो आई होप आपने इस वीडियो से ये ज़रूर कुछ सीखा होगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ और जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।